हरे कृष्णा प्रभु जी, माताजी दंडवत प्रणाम। आज मैं गीता जी के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 13 से 23 के आधार पर जीव, प्रकृति और ईश्वर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी मुझे चर्चा करने की शक्ति प्रदान करें। श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार अगर हम इन 3 चीज़ों को सही तरीके से समझ लें तो जीवन में हमारे जितने भी रहस्य हैं वो सब हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं ईश्वर पर बात करना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि गीता जी हमें बताती हैं कि परमात्मा जो है ना वो सर्वव्यापी है, और सबसे खास बात यह है कि परमात्मा जीव के हृदय में साक्षी रूप में है। हम जो भी कुछ करते हैं वे उसे देखते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं और स्मरण भी करवाते हैं और शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक तरह से वे हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। अब मैं प्रकृति के बारे में बात करता हूँ। प्रकृति वह शक्ति है जिससे संसार व शरीर बना हुआ है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं तथा इन्हीं गुणों से जीव बंध जाता है और उसके अनुसार कर्म भी करता है। अब मैं यहाँ पर जीव के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं जीव भगवान का अंश होता है, परंतु बहुत छोटा होता है। गुणात्मक रूप से वो भगवान के समान तो होता है, लेकिन मात्रात्मक रूप से वो कभी भगवान के समान हो ही नहीं सकता। वह अपने कर्मों के द्वारा ही जन्म तथा मृत्यु का अनुभव भी कर लेता है। अब मैं श्लोक संख्या 13.23 के आधार पर कुछ बात करना चाहता हूँ जो अत्यंत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं भगवान उपद्रष्टा अर्थात साक्षी होते हैं, अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाले होते हैं और भर्ता अर्थात पालन करने वाले भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं, जिसका एक उदाहरण हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, जिसमें हम आज के परिवेश में इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि प्रकृति एक कार होती है, जीव जो वैष्णव है वो कार का एक ड्राइवर है और ईश्वर जो साइड में बैठे हुए हैं भगवान कृष्ण वो कार के मालिक और मार्गदर्शक है। इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब मनुष्य भक्ति और ज्ञान से परमात्मा को जानता है तो वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे स्कूल में कई भक्तिपूर्ण वैष्णव ऐसे ही हुए हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन में गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ तथा आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहा हूँ तथा अपने ग्रुप के मैं ग्रुप लीडर एवं भक्तिपूर्ण वैष्णव श्री अवधार गौरांग प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम।